ऑलराइट फर्स्ट ईयर्स, चलो शुरू हो जाते हैं। आज हम करने वाले हैं क्रिया शरीर के एक सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक का डीप डाइव, कफ दोष। कभी वो वाली फीलिंग आई है, एकदम कोजी, हैवी, सुपर स्टेबल वाली, जैसे संडे की आलसी सुबह होती है। बस हम उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं। यही है कफ। और समझो कि ये हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी का MVP है, मतलब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इसका मेन काम है स्ट्रक्चर बनाना, लुब्रिकेशन देना और सब कुछ जोड़कर रखना। तो अपना गेम प्लान क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि कफ की बुनियाद क्या है, फिर इसकी क्वालिटीज का एक वाइब चेक लेंगे, उसके बाद जानेंगे इसके मेन काम क्या क्या हैं, और फिर मिलेंगे इसकी पूरी स्क्वाड से। और हाँ, आखिर में देखेंगे कि फाइनल टेक अवे क्या है, मतलब वो सब कुछ जो एग्जाम्स और उसके आगे भी काम आएगा। चलो तो फिर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि भाई ये कफ है क्या और इसका नाम आखिर आया कहाँ से। तो देखो, इसका नाम ही इसकी पूरी ओरिजिन स्टोरी बता देता है। क का मतलब है जल यानी पानी, और फ का मतलब है जो उससे फलता फूलता है या उत्पन्न होता है। तो सिंपल है, जो जल से पैदा हो वही कफ है, और इसी वजह से इसमें वो नरिशिंग लिक्विड वाली क्वालिटी होती है। अब आते हैं इसकी कोर आइडेंटिटी पे, मतलब निरुक्ति पर। ये श्लिष आलिंगने धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बांधना, जोड़ना या कह लो गले लगाना। तो कफ लिटरली सच में वो फोर्स है जो हमारी बॉडी के सेल्स को एक साथ चिपका के रखता है, हग करके रखता है। और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? दो सबसे स्टेबल महाभूत, पृथ्वी और जल, मतलब अर्थ एंड वाटर। और यही वाला कॉम्बो है जो कफ को उसकी वो सिग्नेचर स्टेबिलिटी और वो सब्सटेंस देता है। ओके, तो हर MVP के अपने कुछ स्टैट्स तो होते ही हैं, राइट? तो चलो अब कफ के गुणों यानी इसके गुणास पर एक नजर डालते हैं। इससे इसकी पूरी वाइब समझ में आ जाएगी। और देखो, ये टेबल इसकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर देती है। गुरु यानी हैवी से लेकर स्थिर मतलब स्टेबल तक ये सिर्फ शब्द नहीं है बॉस, ये असल में बताते हैं कि कफ बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे करता है। तो इन सारी क्वालिटीज के साथ कफ का असली जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? चलो इसके मेन गिग्स को डिकोड करते हैं। इसका काम मोटा मोटा बॉडी को बनाना और प्रोटेक्ट करना है। देखो, ये स्नेहन करता है, मतलब ल्यूब्रिकेशन देता है, स्थिरता देता है, मतलब स्टेबिलिटी, उपचय यानी ग्रोथ और फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और बंधन मतलब कनेक्शन बनाता है, और सबसे जरूरी बल देता है यानी स्ट्रेंथ। तो सवाल ये है कि कफ का मेन अड्डा, इसका होम टर्फ कहाँ है? तो सुनो, ये ज्यादातर बॉडी के ऊपरी हिस्सों में मिलेगा, जैसे उरस यानी चेस्ट, शिर यानी हेड, ग्रीवा यानी नेक, संधियां यानी जॉइंट्स, और आमाशय मतलब स्टमक। इन सब जगहों पर ये वो जरूरी वाला मॉइस्चर और स्ट्रक्चर बनाए रखता है। अच्छा, एक और बात, कफ अकेले काम नहीं करता। इसकी एक पूरी स्पेशल ऑप्स स्क्वाड है जिसमें 5 सब टाइप्स हैं, और हर एक का एक बहुत ही स्पेसिफिक मिशन है। तो चलो मिलते हैं इस टीम से। स्क्वाड का पहला मेंबर क्लेदक कफ। इसकी लोकेशन है आमाशय यानी हमारा स्टमक। इसका काम खाने को गीला करना और तोड़ना। इसे ऐसे समझो जैसे ये हमारा फूड प्रेप शेफ है जो खाने को मैरिनेट करके डाइजेशन के लिए रेडी करता है। टीम में अगला है अवलंबक कफ। ये है हमारा बॉडीगार्ड। ये रहता है उरस प्रदेश में यानी चेस्ट में, और इसका काम है हार्ट और लंग्स जैसे वाइटल ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना। अब मिलो स्क्वाड के स्पेशलिस्ट से, बोधक कफ। लोकेशन जिह्वा और कंठ यानी जीभ और गला, और इसका फंक्शन टेस्ट को परसीव करना, मतलब अगर बोधक कफ नहीं तो स्वाद का बोध भी नहीं। सिंपल। अब आते हैं हेडक्वार्टर्स पर। यहां काम करता है तर्पक कफ। इसकी लोकेशन है शिर यानी हमारा हेड। इसका काम है ब्रेन और हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स को नरिश करना, लुब्रिकेट करना। इसे समझो ये हमारे ब्रेन का कूलेंट सिस्टम है। और आखिर में टीम का 5वां मेंबर जो सारे स्मूथ मूव्स के लिए जिम्मेदार है, वो है श्लेषक कफ। ये रहता है संधियों में, मतलब हमारे सारे जॉइंट्स में, और इसका काम है इन जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना। लिटरली ये हमारी बॉडी का अपना WD-40 है जो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है। चलो अब थोड़ी एकेडमिक गॉसिप हो जाए, थोड़ा स्पाइस डालते हैं। पता है, हमारे आचार्यों में इस बात पर एक डिबेट थी कि इस पूरी स्क्वाड का असली बॉस कौन है। आचार्य सुश्रुत का मानना था कि क्लेदक कफ
जो पेट में है वो बाकी सबको कंट्रोल करता है। वहीं आचार्य वाग्भट का मानना था कि नहीं, चेस्ट में मौजूद अवलंबक कफ असली कंट्रोलर है। इससे एक बात तो साफ है कि आयुर्वेद कितना डायनामिक और डिस्कशन वाला साइंस है। तो इन सबसे बिग पिक्चर क्या निकलती है? चलो अब इसे रैप अप करते हैं और उस सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं जो एक स्टूडेंट के तौर पर हमें पता होना ही चाहिए। तो देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ है बैलेंस। जब कफ अपनी नॉर्मल प्राकृत अवस्था में होता है तो वो बल है, मतलब स्ट्रेंथ। लेकिन जब यही कफ बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, तो ये मल बन जाता है, मतलब एक वेस्ट प्रोडक्ट जो बीमारियां पैदा करता है। इस एक लाइन को समझना क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसको गांठ बांध लो। और एक बात, ये सिर्फ किताबी बातें या थ्योरी नहीं है। थोड़ा सोचकर देखो, कभी चेस्ट में भारीपन महसूस होता है, या जॉइंट्स में स्टिफनेस लगती है, या कभी-कभी टेस्ट ठीक से नहीं आता। अब हम इन सभी फीलिंग्स को सीधे सीधे कफ की स्क्वाड के किसी ना किसी मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, ये थी कफ दोष की पूरी कहानी। उम्मीद है इस ब्रेकडाउन के बाद ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्रिया शरीर के ऐसे ही और मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान बनाने वाले विश्लेषण के लिए सौर्या बैम्स के साथ जुड़े रहना। हमेशा जिज्ञासु बने रहो, सवाल पूछते रहो। स्टे क्यूरियस।